टेरिडोफाइट्स का जीवित जीवात्म, क्योंकि ना ये पहले के समय में बहुत ज्यादा थे। जब आपने देखा होगा ना, जब डायनासोर थे और पृथ्वी पर बहुत सारे, इतनी टाइम की पिक्चर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हो क्या पढ़ने वाले, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है और उन वर्गों के क्या लक्षण हैं, और तीसरी बात ये कि उनके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो काफी ज्यादा 11th की सिलेबस में, बाकी बीएससी में भी है, तो आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से जो भी सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बहरहाल पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, जो टेरिडोफाइटा है उसको 4 भाग में बांट गया। पहला चीज ये पकड़ के चलिए आप, टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्ग में बांटा गया। अब मन में आएगा ना यार, कौन कौन से वर्ग में बांटा गया सर, ऐसे करोगे आप? तो ऐसे सोचने की बजाय ना हमें अभी यहाँ पे देखना है कि कितने में, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है। हमें नहीं पता मतलब कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं तो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे और दिखाई देता है कि देखो, एक तो है आपका साइलोप्सीडा, 4 में बांटा गया। दूसरा है आपका लाइकोप्सीडा, तीसरा है आपका स्फिनोप्सीडा, चौथा है आपका टीरोप्सीडा। समझ में आ गया ना भैया? टेरिडोफाइटा को कितने वर्ग में बांट दिया गया? 4। सबसे पहला आपका है इस साइलोप्सीडा, मतलब यही 4 यार, जो ब्लैक कलर से लिखे हुए ना, ये इतना समझ में आ ही गया। अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि आखिर इनके लक्षण क्या होते हैं, मतलब स्फिनोप्सीडा, टीरोप्सीडा, ये जो हैं अलग अलग, क्या है अंतर इनमें, किन पौधों को रखा गया, किन टेरिडोफाइट्स को रखा गया। तो भाई जब हमें लक्षण पता होंगे तभी तो हम ये चीज समझ पाएंगे। तो सबसे पहले चलो अब हम साइक्लोप्सीडा पढ़ते हैं, इसके क्या लक्षण है और इसमें किन किन टेरिडोफाइट्स को रखा गया वो चीज देखते हैं। सबसे पहला देखो, संवहन ऊतक केवल तने में पाया जाता है। देखो तुरंत आया ना मजा कि संवहन ऊतक केवल तने, पूरा पौधे में संवहन ऊतक होता ही नहीं। मतलब अगर कोई भी पौधा आपको मिले जो टेरिडोफाइट्स के लक्षण दिखाता हो और उसमें आपको केवल तने में संवहन ऊतक दिखाई दे, तो आप उसको कहां उठा के रखोगे? साइक्लोप्सीडा। समझ आ गया ना? तो सीधे सी बात, पहली बात क्लियर हो गई कि भैया संवहन ऊतक केवल तने में पाया जाता है। दूसरा बात, जल का अवशोषण मूलाभास, जिसे इंग्लिश में राइजोइड्स कहते हैं, के द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण मूलाभास द्वारा होता है। तीसरी बात, पत्तियां प्रायः पत्तियां नहीं मिलती हैं। ये ऐसे देखो ना यार, ये सबसे पहले टेरिडोफाइट्स हैं जो पृथ्वी पर आए थे। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज हम पहली बार करते हैं ना तो गलतियां होती हैं, प्रारंभिक अवस्था होती है, कई चीजें सुधरी हुई नहीं होती। तो इनमें भी वही चीज है, संवहन ऊतक तने में, पूरे शरीर में है, ये नहीं है। दूसरी बात, जल का अवशोषण मूलाभास द्वारा होता है, ये तो चलो कॉमन है, जड़ें थी नहीं। उसके बाद पत्तियां प्रायः, ज्यादातर पौधों में आपको पत्तियां ही नहीं मिलेंगी। उसके बाद ये समबीजाणुक होते हैं। समबीजाणुक का मतलब है एक समान बीजाणु उत्पन्न करते हैं, समान आकृति समान आकार के। ठीक है, इसका मतलब समबीजाणुक। 5वां दिया है, अब इनकी केवल 4 जातियां जीवित हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यहीं से है कि अब इनकी केवल 4 जातियां जीवित हैं, बाकी खत्म। 4 जातियां जीवित हैं, बाकी खत्म हो गई। वो कौन कौन सी हैं? इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित जीवाश्म या जीवित टेरिडोफाइट्स, जीवित जीवाश्म टेरिडोफाइट्स है। तो इसमें कई बार राइनिया का ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूछा जाता है, ये ऑप्शंस में ज्यादातर देखते हैं। बाकी ये साइलोटम, राइनिया, ये इसके कुछ उदाहरण हो गए। ये चीज ध्यान देना ना कि जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म, टेरिडोफाइट्स का जीवित जीवाश्म, क्योंकि ना ये पहले के समय में बहुत ज्यादा थे। जब आपने देखा होगा ना, जब डायनासोर थे और पृथ्वी पर बहुत सारे, इतनी टाइम की पिक्चरों में, मूवी में देखोगे तो आपको बहुत सारे हरे हरे पौधे देखने को मिलते हैं। तो वो सब आपके फर्न्स थे,
समझ में आ गया ना। तो ये हो गया आपका साइक्लोप्सीडा भैया, मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें पौधे अब है नहीं, प्रदीस हो गए विलुप्त। 4 बचे जिसमें से 2 के नाम यहाँ लिखे, साइलोटम और राइनिया। ठीक है, चलो ये क्लियर हो। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा में क्या 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 लक्षण देखने को मिलते हैं। देखो, इस समूह के पौधों को क्लब मॉस भी कहते हैं। क्लब मॉस कहते हैं तो इसका मतलब कि क्लब से कोई रिश्ता होगा भैया। क्लब मॉस का मतलब ये है कि इनको सजावट के लिए यूज किया जाता है। मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूँ। इनको सजावट के लिए यूज किया जाता है, ये देखो, इसीलिए इनको क्लब मॉस बोलते हैं। कई जगह क्लब में या फिर घरों में भी लोग सजावट के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्लब मॉस, है ना। अगला नंबर है, इन पौधों में जड़, तना, पत्तियां होती हैं। यहाँ पर देखो जड़, यहाँ पर केवल मूलाभास पाए जाते हैं। अंदर देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, विकसित होते जाएंगे पौधे। यहाँ पर देखो कहाँ चला गया, इसमें जड़, तना, पत्ती सभी होती, और यहाँ पर जड़ नहीं होती, मूलाभास, मतलब कि मूलाभास का मतलब मूल के जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन मूल नहीं पाई जाती। मूल का मतलब क्या होता है, रूट, इंग्लिश में बोलते हैं रूट, जड़ भी बोल सकते हो आप, उसी को एक ही चीज है। तो यहाँ पर जड़, तना, पत्तियां पौधों में पाई जाती हैं। अगला नंबर दिया है, सभी अंगों में संवहन ऊतक पाया जाता है। देखिए बदलाव, देखिए हमने अभी पढ़ा था, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो संवहन ऊतक है साइक्लोप्सीडा में पाया तो जाता है, लेकिन केवल तने में पाया जाता है, केवल तने में पाया जाता है, बाकी कहीं पर जड़ में, पत्ती में, ये सब जगह पर नहीं मिलता। और यहाँ देखो, यहाँ पर संवहन ऊतक सभी अंगों में मिलेगा, जड़ में मिलेगा, तना में मिलेगा, पत्तियों में भी मिलता है। अब उसके बाद इसमें की कुछ जातियां समबीजाणु तथा कुछ जातियां विषम बीजाणु होती है। मतलब ये जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं ना, स्पोर्स बनाते हैं, तो वो कुछ समान होती हैं और कुछ असमान होती है। समबीजाणु का मतलब जब समान आकार और आकृति के अगर जैसे बीजाणु का निर्माण करते हैं, तब उन्हीं को हम लोग बोलते हैं समबीजाणु। अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो विषम बीजाणु। ठीक है, तो ये हो गया कि समबीजाणु और विषम बीजाणु दोनों प्रकार की जातियां इसमें देखने को मिलती है। अब इसमें उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें साइलाजिनेला और लाइकोपोडियम प्रमुख रूप से आते हैं। उदाहरण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उदाहरण मिस ही नहीं करना है हम लोग को, जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं। तो ये चीज हो गया। चलो भैया, तुम्हारा लाइकोप्सीडा भी कंप्लीट हो गया। हमने बता दिया कि देखो ये क्लब मॉस है, और क्लब मॉस के साथ साथ इसमें जड़, तना, पत्ती में सब जगह संवहन ऊतक पाया जाएगा, और इसमें जड़, तना, पत्ती भी पाई जाती हैं। विषम बीजाणु, समबीजाणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण में क्या होता है, लाइकोपोडियम, साइलाजिनेला। आसान हो गया। अब उसके बाद हमें पढ़ना है स्फिनोफसीडा। फसीडा ही रहेगा, ठीक है, ये आगे मात्रा है, स्फिनोफसीडा। अब इसमें हमें क्या देखना, लक्षण देखो, क्या देखोगे, इन पौधों में पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। पत्तियों की आकार देखो क्या दिया है, पत्तियां क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनके तने में सिलिका पाया जाता है। देखिए सिलिका पाया जाता है। आप सभी लोगों ने क्या बोलते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पिछले वीडियोज में पादप जगत में जब आपका सवाल पढ़ रहे थे, तब वहां पर आपने डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़े थे। वहां पर देखा था कि डायनोफ्लेजिलेट्स की कोशिका भित्ति में सिलिका होती। वही सेम लक्षण लगभग यहाँ भी देखने को मिलता है कि ये जो स्फिनोफसीडा में जितने भी टेरिडोफाइट्स है ना, उसमें सिलिका पाया जाता है, तने में ना सिलिका पाया जाता है। सिलिका एक केमिकल्स होता है, आप बोल सकते हैं। सिलिकॉन एक मतलब तत्व होता है ना, उससे बनता है ये चीज। अब इसमें की सभी जातियां समबीजाणु। जातियां कैसी होंगी, सब जातियां समबीजाणु। इससे पहले यहाँ पे क्या था, समबीजाणु भी थी और विषम बीजाणु। लेकिन यहाँ पर स्फिनोफसीडा में आपको केवल टू केवल क्या देखने को मिलेगा कि सभी जातियां समबीजाणु होती, कोई भी जाति विषम बीजाणु नहीं होती। अगर है तो भैया वो दूसरे की होगी, इसमें की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा। कंटक पाए जाते हैं। देखो देखो सर, देखो क्या होगा, ये जो सिलिका है, अब सिलिका के कारण ही जब इकट्ठा हो जाता है सिलिका,
तो कांटे जैसी संरचना बन जाती है। तो इसके तने पे ना आपको थोड़ी सी अगर आप हाथ से रगड़ेंगे तो आपका हाथ भी छिल सकता है या फिर आपके हाथों पे खरोच आ सकती है, ऐसे पौधे होंगे। ठीक है, तो कंटक पाए जाते हैं तने पर ना, कंटक मतलब कांटे पाए जाते हैं, महीन महीन कांटे पाए जाते हैं। अब इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका है इपिसिटम और हाइनिया, ये प्रमुख उदाहरण है आपके स्फिनोपसीडा के। ठीक है, तो अब तक आपने क्या पढ़ा? साइलोपसीडा पढ़ा, लाइकोपसीडा पढ़ा, स्फिनोपसीडा पढ़ा। अब लास्ट एक और बचता है आपका टीरोपसीडा। टीरोपसीडा में क्या है? इसमें देखो पत्तियां बड़ी होती हैं जिन्हें प्रपर्ड कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। पत्तियां थोड़ा सा बड़ी, यहाँ पे देखो छोटी, यहाँ पे बड़ी हो गई। उसके बाद देखो बीजाणुपर्ण की निचली सतह पर बहुत, ये आपका दूसरा नंबर है। ठीक है, बीजाणुपर्ण की निचली सतह पर बहुत सी बीजाणुधानियां होती हैं। जो पत्ता होता है, जैसे आप लोगों ने गूलर का पत्ता देखा होगा, गूलर के पत्ते में ना ऊपर गांठ जैसी संरचना होती है, इसमें ना नीचे गांठ जैसी संरचना होती है। ठीक है, उसको बीजाणुधानी बोलते हैं और बीजाणुधानी के अंदर ही बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब इसके उदाहरण की हम लोग बात करें तो इसमें आपके ड्रायोप्टेरिस, जिसे हम लोग फर्न बोलते हैं, इसमें आपका टेरिस, और तीसरा है आपका एडिएंटम, प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, तो आपने अभी एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखो बताया कि जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स को 4 वर्गों में बांटा गया है आपका। पहला आपका साइलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फिनोपसीडा, टीरोपसीडा। ठीक है, हमने सभी के लक्षण देखे, उसके बाद हमने सभी के उदाहरण देखे, और इस तरीके से ये कंप्लीट होता है टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण।